को शेर बनते सुना है? नहीं ना? तो आज भी तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मजेदार तो है ही, साथ ही में हमें ये सिखाती है कि होशियारी और चालाकी का सही इस्तेमाल अगर अच्छे काम के लिए किया जाए तो वही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। तो चलो सुनते हैं नट्टू और लुटेरों की कहानी। गांव है ठेंगापुर। नट्टू और दिनेश स्कूल से घर आते हुए। आज इतना उदास क्यों है तू दिनेश? आने वाले फाइनल एग्जाम को सोचकर ही हालत खराब हो रही है मेरी। फाइनल एग्जाम? उसके लिए पूरे 1 महीने का समय बचा है अभी। क्यों ना हम आज कुछ अलग मजा करें? अलग मजा? कैसा मजा? तो रुक यहाँ। अरे बाप रे, भागो! अरे डरपोक कहीं का, रुको रुको, ये शेर नहीं, अपनी गली का कुत्ता शेरू है जिसे मैंने रंग लगाकर शेर बना दिया है। अपने गली का कुत्ता शेरू? अब देख कैसे गांव वालों को डराता हूँ। चल मेरे साथ। वैसे भी मजा नहीं आया तो नट्टू नहीं। मुझे डर लग रहा है नट्टू, कहीं गांव वालों को पता न चल जाए। वो देख हरिया काका आ रहे हैं। चल पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही हरिया काका नजदीक आते हैं, नट्टू अपने हाथ में रस्सी के एक छोर को पकड़ते हुए शेरू को छोड़ देता है और शेरू हरिया काका की तरफ भागता है। ये देख हरिया काका भागने लगते हैं। अरे भागो गांव वालों, गांव में शेर आ गया है। वैसे भी मजा नहीं आया तो नट्टू नहीं। ओ देख नट्टू, सुमित्रा काकी इधर ही आ रही हैं। चल चल जल्दी छुप। अरे नहीं नट्टू, सुमित्रा काकी बहुत गुस्सा करेंगी। अरे यही तो मजा है, गुस्सा नहीं किया तो मजा कैसे आएगा? वैसे भी मजा नहीं आया तो नट्टू नहीं। मट के लिए सुमित्रा काकी चली आ रही है। नट्टू और दिनेश झाड़ियों में छुप जाते हैं और नट्टू छुपके से शेरू को उनके पीछे छोड़ देता है। हे भैया बचाओ, मर गई। देखा दिनेश? नट्टू तू तो कमाल है यार। नट्टू हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? अरे गलत कहाँ, ये तो बस मस्ती है। और अगर कुछ होगा भी तो भुगतूंगा मैं ही, क्योंकि आइडिया तो मेरा ही है ना। आइडिया किसी का भी हो, मगर दोस्त तो तू मेरा ही है ना, वो भी पक्का वाला। हाँ, इन्हीं बातों से तू मेरा दिल जीत लेता है यार। अरे वो देख रामू काका आ रहे, चल छुप जा जल्दी। रामू काका अपनी प्यारी बकरी लाली के साथ उधर ही आ रहे हैं और नट्टू ने फिर से शेरू को धीरे से उनके पीछे छोड़ दिया। अरे बाप रे, कौन है रे पीछे? बचाओ, कोई है क्या? शेरू तो आज सुपरस्टार बन गया। आज की शरारत नंबर 1 है। वो देख दिनेश, अपना हलवाई मीठा सिंह जी दूध की केतली लिए इधर ही आ रहे हैं। चल जल्दी से छुप जा। तब भी मीठा सिंह जी साइकिल से उनके नजदीक पहुंचते हैं। नट्टू छिपकर शेरू को उनके आगे छोड़ देता है। हे भगवान, मर गया, बचाओ बचाओ। अरे अब तो घर के आंगन में भी चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं। कभी बच्चों के खेलने की आवाजें आती थी, अब हर कदम पर डर की आहट है। कहीं से झाड़ियां हिलती हैं तो दिल कांप जाता है। कहने को तो मेरा घर है, लेकिन अब लगता है जैसे डर का बसेरा बन गया है। कुछ कीजिए मुखिया जी, कुछ कीजिए।
वरना ये डर ही हमें जीते जी खा जाएगा। मैंने तो मौत को नजदीक से देखा है मुखिया जी। मेरी भी मौत से मुलाकात हुई है मुखिया जी। थोड़ा शांति के साथ धीरज धरो। भाइयों और बहनों, ये समय हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है और हमें कुछ करना होगा, तभी हम इस शेर से मुक्त हो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए मुखिया जी? गांव के फाटक में रोज 2 से 4 लोगों की पहरेदारी करनी होगी और जैसे ही शेर दिखे उसके सामने आग जलाना होगा, तभी शेर डरेगा और उसी समय जाल के सहारे हम उसे पकड़ लेंगे, तभी हमें शेर से मुक्ति मिलेगी। हाँ मुखिया जी ठीक कह रहे मुखिया हैं। जी ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी हाँ, ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। रहे हैं। वैसे भी गांव की भलाई सबसे बड़ी कमाई। वैसे भी मजा नहीं आया तो नट्टू नहीं। मुखिया जी, हमारे गांव के स्कूल में लुटेरों ने कब्जा कर लिया है और अब वो हमारे गांव लूटने की भी तैयारी कर रहे हैं। हे भगवान, एक मुश्किल खत्म हुई भी नहीं और दूसरी खड़ी हो गई। अरे अब क्या होगा? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे एक और मुसीबत। अरे अब क्या होगा? देखो बात तो सही है वैसे। अब क्या करेंगे? अरे अब क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। शांत शांत। अब क्या करे समझ नहीं आ रहा है। मुखिया जी और सारे गांव वाले, मुझे माफ कर दीजिए, वो शेर मैंने ही बनाया था। तुमने बनाया शेर? कैसे और कहाँ? नट्टू 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 नटखट नट्टू नटखट नट्टू नटखट नट्टू उड़े पतंग बनके कभी तो घूमे लट्टू। नटखट नट्टू नटखट नट्टू नटखट नट्टू उड़े पतंग बनके कभी तो घूमे लट्टू। मुखिया जी, ये तो बहुत गलत बात है। अगर डर से मेरी जान चली जाती तो सोचिए, अगर शेरू वाकई शेर होता और मेरी जान चली जाती तो। मेरे तो घर में 2 पोते पोतियां हैं, कौन संभालता उन्हें? शरारत अपनी जगह, लेकिन गांव में बुजुर्ग भी हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे में तो मजाक भी मौत बन जाए। नट्टू की शरारत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है मुखिया जी, आपको कुछ करना होगा। भाइयों, नट्टू की शरारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर हमें सबसे पहले गांव के ऊपर मंडरा रहे लुटेरों के खतरे से निपटना होगा। मुखिया जी सही कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सही बोले मुखिया जी। नहीं, अरे बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कर दिया उन्होंने। देखो बात तो सही है वैसे। मुखिया जी, अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया नट्टू? मुझे सिर्फ अपने गांव के 4 से 5 कुत्ते चाहिए। मैं उन सारे कुत्तों को रंग लगाकर शेर बना दूंगा और आप लोगों को बस खाली शेर का आवाज निकालना होगा। मुझे लगता है नट्टू सही कह रहा है। हाँ मुखिया जी, हमें नट्टू की बात मान लेनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, नट्टू की बात हमें नट्टू की बात मान लेनी चाहिए। मान लेनी चाहिए। हाँ मुखिया जी मान लेनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, हमें नट्टू की बात मान लेनी चाहिए। मान लेनी चाहिए। तो ठीक है, नट्टू को 4 से 5 कुत्ते लाकर दिए जाएं। वैसे भी गांव की भलाई सबसे बड़ी कमाई। अरे भोलू, पूरा ठेंगापुर सुनसान पड़ा है। कहीं लोगों को हमारे आने का खबर तो नहीं लग गया ना? अरे नहीं सरदार, किसी को पता नहीं चला होगा। मुझे लगता है ये सारे लोग किसी काम से गांव से बाहर गए होंगे। फिर तो मौका अच्छा है सरदार,
लूट लेते हैं पूरा गांव इसी वक्त। क्या तुम्हें नहीं पता? हम लोग चोर नहीं, लुटेरे हैं, लुटेरे। और लुटेरे कभी छुप कर वार नहीं करते। चलो फिर कल आएंगे ठेंगापुर गांव को लूटने के लिए। आज थोड़ा और आराम कर लेते हैं। और फिर सारे लुटेरे वापस गांव के स्कूल में जाकर आराम करने लगते हैं और नट्टू 5 से 6 शेर बने कुत्तों को गांव के स्कूल में छोड़ देता है। गांव वाले एक साथ शेर की आवाज निकालने लगते हैं। इतने सारे शेरों को एक साथ आते थे, सारे लुटेरे दुम दबाकर भागने लगते हैं। ये देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। अरे भाग भोलू, शेर आ गए। इतने सारे शेर, भागो भागो। वाह नट्टू, अरे तुम्हारे शरारत से गांव वाले परेशान हुए, मगर आज तुम्हारे उसी शरारत से गांव वाले एक बड़ी मुसीबत से निकल सके। सही बोले मुखिया जी। सही बोले मुखिया जी। सही बोले मुखिया जी। वैसे भी मजा नहीं आया तो नट्टू नहीं। तो देखा बच्चों, शरारत अगर हद में हो तो हंसी आती है, लेकिन जब वो हद पार कर जाए तो हंसी की जगह परेशानी खड़ी हो जाती है। और हाँ, अगर मुसीबत के समय समझदारी से काम लिया जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल का हल भी निकल सकता है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि कुत्ते को शेर मत बनाओ, तो जरा मुस्कुरा देना। हो सकता है वो नट्टू के गांव ठेंगापुर से आया हो। Why was Dinesh sad? दिनेश उदास क्यों था? A. He did not get his favorite sweet. उसे अपनी पसंद की मिठाई नहीं मिली। B. His final exams were near. उसके फाइनल एग्जाम आने वाले थे। C. दिनेश and नट्टू had a fight. दिनेश और नट्टू के बीच झगड़ा हो गया था। D. He lost his money. उसका पैसा खो गया था। And the answer is Why were all the villagers scared? सभी गांव वाले क्यों डर गए थे? A. They thought शेरू was a lion. उन्होंने शेरू को शेर समझ लिया। B. Someone lost their cattle. किसी की गाय भैंस खो गई थी। C. There was a storm at night. रात में तूफान आ गया था। D. They heard loud noises. उन्हें जोर की आवाजें सुनाई दी। And the answer is What plan did Nattu make to save the villagers from the looters? नट्टू ने गांव वालों को लुटेरों से बचाने के लिए क्या तरकीब निकाली? A. He called the police. उसने पुलिस को बुलाया। B. He hid everyone in houses. उसने सबको घरों में छुपा दिया। C. He colored village dogs to look like a lion. उसने गांव के कुत्तों को रंग कर शेर बना दिया। D. He scared them with fire. उसने आग दिखाकर डराया। And the answer is Who made the lion's sound that scared the looters away? शेर की आवाज किसने निकाली जिससे लुटेरे डर कर भाग गए? A. नट्टू। B. दिनेश। C. The villagers, गांव वालों ने। D.
शेरू, and the answer is नटखट नट्टू नटखट नट्टू नटखट नट्टू, उड़े पतंग बनके कभी तो घूमे लट्टू। नटखट नट्टू नटखट नट्टू नटखट नट्टू, उड़े पतंग बनके कभी तो घूमे लट्टू।